अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज इमरान खान और उनकी जो हमशीरा हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उनके साथ जो अदालतों में हो रहा है, वो जो जजेस कर रहे हैं या वो जो जजेस के बारे में कह रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है इमरान खान को आइसोलेट किया हुआ है, वो तो आप रोज़ सुनते रहते हैं। लेकिन आज की उनकी गुफ्तगू के अंदर एक तरबियत जो है ना, एक अच्छे माँ बाप की जो तरबियत होती है वो आपको नज़र आएगी। दो ऐसी बातें उनकी गुफ्तगू से जो मैंने अक्स की हैं वो आप लोगों तक भी पहुंचानी हैं, और फिर आप उसके ऊपर कमेंट्स करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक बड़ा ही खौफनाक टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन बताया जा रहा है मुबैना तौर पर 26 से 27 जो सियाह थे, जो टूरिस्ट थे, वो हलाक हुए हैं। और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ लगाया जा रहा है। और उसका एक पहलू जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो तकरीर भी बताई जा रही है जो उन्होंने पिछले दिनों की थी। इसके ऊपर इस वक्त इंडिया के साथ जितनी भी दुनिया की मेन बड़ी ताकतें हैं वो उनसे जो है अफसोस भी कर रही हैं और उनके साथ खड़ी हैं। उनकी डिप्लोमेसी जो है वो बहुत पावरफुल है। इवन सऊदी अरेबिया ने भी इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है। अलबत्ता दहशत गर्दी जहाँ भी हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, मासूम लोगों की जान जाती है, इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। लेकिन ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे जिस तरह लगाया जा रहा है, मेरा ख्याल है ये भी तहकीक के बगैर इस तरह जो इंडिया का वतीरा है शुरू से कि वो इस तरह बात करते हैं, उनको अपने घर के अंदर पहले देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो सारा मुद्दा जो है वो एक तो तकरीर को रिलेटेड कर रहे हैं कि उसके बाद इस तरह के मामलात हुए कि जनाब हिंदू मुस्लिम और ये सारा, और कश्मीर को लेके बड़ी जज्बाती तकरीर की गई। तकरीरें पहले भी होती थी। अलबत्ता इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान को दबाने के लिए या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अगर आप ये कहें कि इंडिया जो है वो पूरी तरह, या उनके जो जर्नलिस्ट हैं या उनके जो थिंक टैंक हैं या उनकी जो सिविल सोसाइटी है वो एक जंग का माहौल बना रही है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों मुल्कों के लिए कोई अच्छी सूरत नहीं होगी, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। बाकी जो हमारे यहाँ पे हालात हैं, आपको पता है कि इस वक्त अवाम किस तरफ खड़ी है और हमारे जो अदारे हैं वो किस तरफ खड़े हैं। लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसा कोई माहौल होता है कि इंडिया जो है वो अटैक करता है या कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तानी जो है वो एक ही छतरी के नीचे होंगे और सबके एक ही जैसे जज्बात होंगे। हमारा अंदरूनी मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा मुल्क हम पे जो है वो जंग मुसल्लत करने की या अटैक करने की कोशिश करता है, तो फिर अवाम जो है वो अपने पूरे मुल्क के साथ और अदारों के साथ खड़ी होगी। गो के बहुत सारे मसाइल और मसाइब यहाँ पे हैं, लेकिन वो हमारा अंदरूनी मसला है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जी कि आज अलीमा खानम और उनकी जो बहन है नौरीन, उनके साथ सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की और उसके अंदर एक तो उन्होंने अपने भाई को लेकर बड़ा कंसर्न शो किया कि वो उनको आइसोलेट कर दिया गया है और उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़ा उनको टॉर्चर किया जा रहा है ज़हनी तौर के ऊपर। और आज भी जो थी समाअत के लिए उनकी जो एप्लीकेशन है वो नहीं लग सकी। जस्टिस डोगर जो हैं वो आए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की और कल पे ये पटिशन जो है वो चली गई है। और उससे पहले जो है उनको रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उधर बैठाया गया और वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ऑफ़र की गई। और उनका ये कहना था कि हमें शायद यहाँ पे बैठा के वो चाह रहे थे कि हम अदालत में ना जाएं, लेकिन फिर भी हम अदालत में गए तो फिर वो वहाँ से बात किए बगैर उठ के चले गए। तो इसके ऊपर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने कॉफ़ी आपको ऑफ़र की गई और आपने कॉफ़ी क्यों नहीं पी, आपने कॉफ़ी क्यों नहीं ली। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा, अलीमा खान ने कहा कि बात ये है कि हम एक गरीब मुल्क हैं और इसके ऊपर लाखों रुपए जो हैं वो ख़र्च होते हैं। अगर ये कॉफ़ी और चाय पिलाने का सिलसिला बंद कर दिया जाए तो इसमें मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लोग यहाँ पे अपनी परेशानी और अपना इंसाफ लेने के लिए आते हैं और वो इंसाफ उनको मिलना चाहिए, कॉफ़ी मिले या ना मिले। तो इस तरह की जब उन्होंने बात की तो इमरान खान की भी वो चीज़ें याद आ जाती हैं जो सहाफ़ी सो कॉल्ड, आपको पता है, जिनके मुंह में अगर लुकमा ना डाला जाए नोटों का या अपना दीगर चीज़ों का तो उनको रोटी हज़म नहीं होती। तो वो कहते थे जी इमरान खान बड़ा रूड है, इमरान खान तो किसी को चाय नहीं पूछता, इमरान खान तो किसी को खाना नहीं पूछता। कुछ उनके अपने जो साथी थे वो भी ये बात करते थे, भाई वो इमरान खान
जो है वो समझता है कि अगर उसके घर में जाएं तो शायद आपको कुछ पिला दे। ये इमरान खान या किसी की इजारादारी नहीं है, ये मुल्क जो है 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, तो उसके पैसे की हिफाजत करना बिल्कुल जायज़ बात है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से रिलेटेड एक वाक़या है कि उनके वो सिगार पीते थे, तो उनका तबीयत जब ख़राब थी तो उनका बिल दे दिया गया था। तो एडीसी जी ने कहा कि जी बिल आपका दे दिया गया, तो उसने किसने दिया? उसने कहा जी पाकिस्तान के ख़जाने से दिया गया। उनका ये एक बुरी आदत है और मुझे ये बुरी आदत लगी हुई है, और मेरी बुरी आदत के लिए पाकिस्तान की कौम का पैसा जो है वो नहीं लगेगा। तो चेक लिख के उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ये अकाउंट में जमा कराओ। तो लीडर जो होते हैं उनकी सोच इसी तरह की होती है, खाता है तो लगाता है वाली सोच नहीं होती है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लीडरों की यहाँ पे है। और बाकी मामला तो आपके सामने ही हैं, जो महलात हैं, जो मालो दौलत इकट्ठी की जाती है, माले गनीमत कह लें या कुछ भी कह लें आप, तो ये फ़र्क तो है। और उसके ऊपर उसके बाद फिर एक और जगह जब उनकी बहन नौरीन थी तो उनसे सवाल किया गया कि जी आपकी बेटे से आपकी मुलाकात होती है और वो कैसा, तो उन्होंने कहा कि वो बड़ा हाई स्पिरिट में है, और उनका मेरे बेटे के साथ तो वो कुछ नहीं हो रहा जो हमारे भाई के साथ हो रहा है इस उम्र के अंदर, तो वो तो जवान है, वो सह लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी वो हाई स्पिरिट में हैं, तो उनको अगर कहा जा रहा है कि सुना कहा गया था कि माफ़ी मांगें तो माफ़ी मांग लेंगे वो, तो उन्होंने कहा क्यों मांगेगा वो माफ़ी तो ये लोग हमसे मांगेंगे, जो इन्होंने ज़्यादती की है, जो इन्होंने झूठे केस डाल के मेरे बेटे को सज़ा दी है, उसके साल ज़ाया हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा और ये हमसे माफ़ी मांगेंगे और इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये उनकी स्पिरिट थी। इसी दौरान फिर एक सहाफ़ी ने हलीमा खाना से जब सवाल किया तो वो उनका सवाल देने की बजाय एकदम से उन्होंने गुफ्तगू ऐसी शुरू कर दी कि हमें भी समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि भाई ये देखो ज़रा, ये जो चील का दरख्त है इसको ना कहीं शहीद कर देना, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से परवान चढ़ता है और बड़ा खूबसूरत दरख्त होता है, तो प्लीज़ इसका ख्याल करो। तो खैर वो सहाफ़ी शायद वहाँ से हट गए होंगे। तो आप ये देखें कि वो अपने भाई की परेशानी में आई हुई हैं, अपने भाई को उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही, लेकिन एक दरख्त का भी वो वहाँ पे जो हैं वो हलीमा खान जो है एहसास कर रही हैं। तो ये वो तरबियत है, ये वो एहसास की बात है, मुल्क का एहसास, लोगों का एहसास, भाई का एहसास, एक पौधे का एहसास, और फिर इस मुल्क के ख़जाने का एहसास कि हम क्यों पिएँ काफ़ी, भाई हम यहाँ पे काफ़ी पीने नहीं आए। तो ये फ़र्क होता है जनाब। एक ऐसी जो आप कह लें कि लीडर या उनकी फैमिली, और जो बहुत थोड़े अरसे के लिए इमरान खान हुकूमत में रहे, और ये जो लोग ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो तोहमतें लगाते हैं, घड़ी चोर, ये चोर, फलान चोर, ओ भाई आप जाके दिल पे हाथ रख के या अपने आप को हलफ दे के पूछ लो, दिल से पूछ लो कि क्या हक़ाइक़ क्या हैं, कि क्या ये लल्ले तलल्ले जो आपकी हुकूमतों में होते हैं जनाब, एक छोटी सी चीज़ के ऊपर, एक छोटे से फंक्शन के ऊपर करोड़ों रुपए का जो है वो आप लोग जो हैं वो अपना ख़र्चा कर देते हैं, एक जलसा लोगों को मांगे तांगे का करके। तो ये एक समझ लें कि बुनियाद ही ऐसी थी पीटीआई की कि लोग अपनी जेब से खर्च के आते थे, अपनी जेब से खाना खाते थे, अपनी जेब से पानी पीते थे, क्योंकि इमरान खान ने उनको सिखाया और समझाया कि भाई ये मुल्क जो है इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हमने अपनी अपनी कैपेसिटी में अपना अपना ख़र्चा करना है। ठीक है, पार्टी फंड्स होते हैं, लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी देते हैं, सारा कुछ होता है। तो मुझे आज की जो स्टोरी मैं इस पे करना चाह रहा था कि ये जो शौकत खानम जो खातून थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जो तरबियत उन्होंने की है आज उनकी औलाद में हमें नज़र आ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि नेक औलाद सदका जारिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।